इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एग्जिट पोल वीआईपी सीटों को लेकर क्या कह रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। 5 फेज में वीआईपी सीट पर क्या हाल है, हमने आपको बताया। बात करते हैं छठे फेज की वीआईपी सीटों की। छठे फेज की सबसे चर्चित सीट है कृष्णानगर उत्तर। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय चुनाव जीत सकते हैं। यहां से टीएमसी की स्टार कैंडिडेट कौशानी मुखर्जी हार सकती हैं। सज्जन, मुकुल रॉय जैसे खांटी नेता जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके सामने जब जनवरी में टीएमसी ज्वाइन की हुई एक्ट्रेस को उतारा जाता है तो क्या पार्टी को भी ये पता होता है कि ये सीट बहुत मुश्किल है, शायद ग्लैमर की वजह से कुछ वोट मिल जाएं? निश्चित। वो देखें, यहाँ पे क्राइसिस जो है कैंडिडेट की, वो बीजेपी की नहीं बल्कि टीएमसी की, और इसी कारण से, और बाकी उसका ये है कि कृष्णानगर वो सीट जहां से मुकुल रॉय लड़ रहे हैं, वैसे भी बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट है वो, मतलब उनकी बजाय कोई और भी रहते तो शायद जीत जाते, लेकिन जब मुकुल रॉय खुद आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में मतलब उस सीट पे आपको शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और एक ग्लैमरस फेस का उतारना अपने आप में ये भी संकेत देता है कि पार्टी को जब कोई एक डेडिकेटेड कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वहां से वो एक एडिशनल फैक्टर इन्वोक करती है कि शायद इससे कुछ हो जाए। अमित, आप भी कृष्णानगर उत्तर गए थे, आप बताएं कि वहां क्या बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं, बिल्कुल क्लियर है, वो सीट बहुत कंफर्टेबली बीजेपी सीट जीत रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कुछ ऐसी सीटें जिसमें बिल्कुल सज्जन बैंग ऑन जाएंगे। उसमें से एक जो मैंने कहा था डायमंड हार्बर, जिसमें वो बैंग ऑन है, और कृष्णानगर भी एक बैंग ऑन मुझे लगता है, क्योंकि उसकी वजह यह रही कि वहां पर जो टीएमसी के जो थे सिटिंग जो विधायक थे, वो शायद उनको बीमारी की वजह से वो काफी दिनों तक वो दूर रहे, वहां पर काम हुआ नहीं, और लोगों के अंदर ये गुस्सा था कि वहां पर किसी और को ना रिप्लेस किया गया ना कोई था, तो जो संगठन था, संगठन के अंदर ही वहां पर लड़ाई हो रही थी। जब वहां पर कौशानी को उतारा गया, कौशानी को मैंने पूछा था, कौशानी आपको इतना डिफिकल्ट सीट क्यों दिया गया, तो उनका ये कहना था कि डिफिकल्ट है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ डोर टू डोर जाकर कि मैं जगह बना सकूं। लेकिन जो आम पब्लिक है वहां पर वो कट चुकी थी टीएमसी से। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर जो समीकरण है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियंस की भी एक अच्छी खासी आबादी है, और दूसरा वहां पर टीएमसी का एक वोट बैंक रहा था। लेकिन जो पहली बार मैंने किसी जगह पे जाकर देखा कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो ज्यादातर टीएमसी के साथ रहती है, वो अर्बन पॉपुलेशन बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुकी है, और यही यहां पर बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। मुकुल रॉय ने वहां पर बहुत ज्यादा ना रुके ना बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की है, उसके मुकाबले कौशानी ने ज्यादा काम किया, ज्यादा मेहनत की है, लेकिन फायदा वहां पर मुकुल रॉय को इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जो टीएमसी आपस में भिड़ी हुई थी, वो जो जिस कैंडिडेट को चाहते थे उसको दिया नहीं गया, कौशानी को इसलिए दिया गया ताकि जो उनके अंदर जो एक, यानी आपसी सिर्फ फुटबॉल की वजह से भी यहां पर नुकसान टीएमसी को होगा। अब अगली सीट का रुख करते हैं। गाई घाटा सीट का एग्जिट पोल बीजेपी को सुकून देने वाला और टीएमसी को झटका देने वाला है। यहां से बीजेपी के सुब्रत ठाकुर चुनाव जीत सकते हैं। सुब्रत ठाकुर ठाकुरबाड़ी के सदस्य और बनगांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर के भाई हैं। सज्जन, गाई घाटा के बारे में जरा बताइए कि यहां भी बीजेपी फायदे में दिखाई दे रही है, यहां पर किस किस फैक्टर ने काम किया? देखिए, ये तो काफी चर्चित शब्द है, मतलब मटुआ कम्युनिटी जो नमशूद्रा दलित हैं, उनकी एक जो रिलीजियस सेक्ट है वो मटुआ कहे जाते हैं। नमशूद्रा दलित ही होते हैं लेकिन वो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्ट है। तो ये बेल्ट तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी स्वीप कर रही है। गाय घाटा ही नहीं, आप देख ले तो बोनगांव और राणा घाट, मतलब ये कि बांग्लादेश के पीएम ने जो संदेश दिया था उसने पूरी तरह से असर किया है, काम किया है, वो और कंसोलिडेट कर गया है। ये बिल्कुल डन एंड डस्टेड है, पहले से यहाँ पे क्लियरली ये था। पीएम का जो वो बांग्लादेश से जो एक जेस्चर था, उसने और ज्यादा उसको एंडोर्स कर दिया। लेकिन ये गाय घाटा सीट से लेके पूरा जो बोनगांव की 7 सीट देखे और बगल में राणा घाट वगैरह देखे, तो ये वो सीट है जहां मेरे हिसाब से बीजेपी स्वीप करेगी। और उस कारण से गाय घाटा तो बिल्कुल मटुआ जो कम्युनिटी है, जो नमशूद्रा दलित के, उनका तो वो केंद्र है, एक रिलीजियस फैमिली भी वहां पे है। ठीक है, तो मनीष आप इस इलाके में खुद भी गए थे, आप एग्री करते हैं सज्जन से या फिर आपकी ओपिनियन कुछ और है? नहीं, बिल्कुल सज्जन की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मटुआ समाज पे निगाहें बीजेपी बहुत लंबे समय से टिकाए हुए। मटुआ समाज का डेडिकेशन भी इस बार देखने को हमको मिला है कि वो एक तरफा कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर पूरा मानस बना चुकी है।
अब बात करेंगे बीजापुर सीट की, जहां से बीजेपी जीत सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के शुभ्रांशु रॉय चुनाव यहां से जीत सकते हैं। शुभ्रांशु रॉय बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के बेटे हैं। टीएमसी के सुबोध अधिकारी यहां से हार सकते हैं। सज्जन, यहां पर क्या वजह है? क्या मुकुल रॉय का प्रभाव भी यहां पर है? इस वजह से शुभ्रांशु रॉय के लिए यह सीट आपको लगता है कि तय है? देखिए, ये जो सीट है ये बीजपुर वाली, उसमें ये है कि थोड़ी बीजेपी के जो कैडर या जो बाकी प्रार्थी थे जिनको लग रहा था उन्हें मिलना चाहिए था, थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ कि कॉमन लोगों पे जो चेंज का सेंटीमेंट था उस पर असर नहीं पड़ा। दूसरा, बाद में क्या हुआ शुरुआती 10 दिनों के बाद कि वहां पे बीजेपी का अपना जो संगठन में थोड़ी बहुत कमी थी, मुकुल राय के बेटे के कैंडिडेट होने के कारण हुआ कि पूरा एक टीम उनके साथ आ गया। तो इस कारण से यहाँ पे जो लोगों में सेंटीमेंट है प्लस जो मुकुल राय का अपना एक मशीनरी है जो बीजेपी के अलावे एडिशनल फैक्टर है, तो ये सीट जो है बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। थोड़ा बहुत कैंडिडेट फैक्टर को लेके नाराजगी थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप देखेंगे जैसे डोमजुर में हुआ कि जो राजीव बनर्जी आए तृणमूल से, तो पहले वो विलेन थे, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि साहब हमारा तो संगठन और सेंटीमेंट है, अब उनका ताकत भी आ गया है। वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है। ये अभी तक तृणमूल के सांसद थे, फॉर्मली पार्टी को नहीं छोड़े थे, तो इस कारण से बीजपुर की सीट भी बीजेपी वहां से निकाल ले जाए। अमित, आप भी क्या सज्जन की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अंदरूनी लड़ाई थी कैंडिडेट को लेके उसका कोई मायने नहीं है, जब वोट पड़े हैं तो वो एकजुट होकर सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है? देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी के जो वर्कर्स थे उनको ये बताया गया कि हमारा अल्टीमेट गोल है जीतना, और इसी वजह से लोगों ने बहुत सारी चीजें मानी है। कुछ एक जगहों पे वो काम नहीं किया है, लेकिन बीजपुर का जो इलाका पड़ता है और जिस इलाके से मुकुल रॉय आते हैं वो हालीशौर के रहने वाले हैं। हालीशौर, नोईहाटी, बैरकपुर इसी इलाके में पड़ता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि बीजपुर मुकुल रॉय का इलाका नहीं है। और दूसरी बात यह कि बीजपुर के साथ ही पड़ता है जगतदल, ये जो इलाके हैं यहाँ से अर्जुन सिंह आते हैं। अर्जुन सिंह पहले टीएमसी में थे, मुकुल रॉय भी टीएमसी में थे। मुकुल रॉय पहले आए, बाद में अर्जुन सिंह आए। तो इस इलाके में जो एक पिछले 2019 से जो लगातार बदलाव हुए हैं उसमें कई जो टीएमसी के बड़े नेता हुए टूट के बीजेपी में शामिल हो गए। तो वैसे में यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो बैरकपुर हो, नोईहाटी हो, खौरदा हो, यहाँ से लेके जो पूरा का पूरा जो बेल्ट पड़ता है, बैरकपुर जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें अर्जुन सिंह है, यहाँ पर जो बीजेपी में लोग आ गए हैं, टीएमसी तो लोग टूट के आए हैं, हिंदी भाषी लोग इस इलाके में अच्छे खासे हैं, वो भी बीजेपी की तरफ गए हैं। तो ये जो बीजेपी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल। चलिए इंतजार करते हैं कि ये सीट आने, अभी तो हमें एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या कहेंगे उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब बात भाटपाड़ा सीट की कर लेते हैं। भाटपाड़ा का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। यहां से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। यहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के पवन सिंह भाटपाड़ा चुनाव जीत सकते हैं। पवन बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बेटे हैं। यहां से टीएमसी के जितेंद्र साव चुनाव हार सकते हैं। भाटपाड़ा सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। सज्जन, जब ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी उसके बाद यहां तक कहा गया कि उसके बाद सेंटीमेंट्स जो है वो ममता बनर्जी के साथ होंगे और काफी कुछ उसका असर होगा, लेकिन हम ज्यादातर सीट पर अनुमान ये देख रहे हैं कि बीजेपी जो है बाजी मार सकती है। तो भाटपाड़ा में क्या देखा आपने? देखिए, भाटपाड़ा तो अर्जुन सिंह का, मतलब अब अगर अर्जुन सिंह के इन्फ्लुएंस का सर्किल आप ड्रॉ करें बैरकपुर लोकसभा, तो भाटपाड़ा उसका केंद्र है, वो उनका अपना सीट। तो किसी भी कीमत पे, मतलब रीजनेबली ये पॉसिबल नहीं है कि भाटपाड़ा सीट वो बीजेपी हार जाए। उनके अपने बेटे हैं। थोड़ा बहुत वहां पे जो ग्रज है वो आप देखेंगे इस एरिया में हिंदी भाषी और बंगाली भाषी में कुछ कुछ सीटों पे दिखता है। किंतु भाटपाड़ा सीट में क्या है कि ओवरऑल जो एक सेंटीमेंट है वो अर्जुन सिंह के पक्ष में है। टीएमसी के जो कैंडिडेट है वो काफी कमजोर, मतलब कि बैकग्राउंड से आते हैं, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसका मीडिया ऑप्टिक्स में तो काफी कुछ चर्चा हुआ। तो कह सकते हैं कि अर्जुन सिंह का प्रभाव यहां पर है और वो नजर भी आ रहा है और इसका फायदा भी मिल रहा है। आपको कोलकाता पोर्ट सीट का एग्जिट पोल दिखाते हैं। यहां से टीएमसी के फरहाद हकीम जीत सकते हैं। फरहाद हकीम टीएमसी के ताकतवर नेता और सीएम ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं। ऐसे में यहां से बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता हार सकते हैं। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये इसमें कुछ भी नया नहीं या कुछ आश्चर्य नहीं है, ये लगभग तय लग रहा था शुरू से कि फरहाद हकीम ही यहां से जीतेंगे।
देखिए, फिरहाद हाकिम बेहद ही पॉपुलर लीडर हैं, कोलकाता के मेयर रह चुके हैं। और आपको याद हो, जिस वक्त ममता बनर्जी ने सबसे पहले केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ जब रोड शो निकाला था, तो फिरहाद हाकिम ही थे जिनकी गाड़ी के पीछे ममता बनर्जी बैठी हुई थी जब वो रोड शो कर रहे थे। बहुत पॉपुलर नेता है, हालांकि अपने बयानों से कई बार सुर्खियों में रहे हैं फिरहाद हाकिम। कई बार इन्होंने बयानबाजियाँ की हैं, बीजेपी के लिए भी तमाम बातें इन्होंने कही हैं। तो कुल मिला के मैं इस इलाके में इनकी पकड़ अच्छे तरीके से मानता हूँ, तमाम लोगों से बातचीत की है। एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी में ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा खासम खास ये नेता हैं। फिरहाद हाकिम उर्फ बॉबी के नाम से अपने लोगों में ये जाने जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि फिरहाद हाकिम की पकड़ बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं वो फिलहाल उनकी ये सीट एकदम पक्की मानी जाती है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नंदीग्राम में जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं वो हार सकती हैं, फिरहाद हकीम जो उनके करीबी हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो क्या जो बड़े नेता होते हैं पार्टी के, उनके खिलाफ नहीं होती, या उनका अपना वोट बैंक अलग होता है, पार्टी सिंबल से उसका मतलब नहीं होता? नहीं, देखिए, ये अलग अलग समीकरण होता है। सबसे जो मूल चीज है वो एक तो ये है कि डेमोग्राफी क्या है और सेंटीमेंट क्या है। नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी हमें लग रहा है कि मुश्किल में है, कारण ये है कि एक तो सेंटीमेंट इन जनरल उनके अगेंस्ट में 2016 वाली ममता बनर्जी 2021 की ममता बनर्जी नहीं है। इसलिए ये सोचना कि महिलाओं का उनके साथ अलग से जुड़ाव है और वो एक कैरिज्मेटिक लीडर है, रातों रात कुछ करिश्मा कर सकती हैं, ये सब बातें थी 2016 में उन्होंने सीपीएम और कांग्रेस के अगेंस्ट में दिखाया था। 21 दूसरा है। बाकी जो फिरहाद हकीम हो या बाकी हो, ये इसलिए भी जीत रहे हैं कि देखिए, इनका अपना एक व्यक्तिगत छवि अक्रॉस द कम्युनिटी अच्छा है। दुर्गा पूजा के पंडाल वगैरह सब में जो होता आयोजन होता है उसमें काफी सक्रिय रहते हैं। और दूसरा, कोलकाता पोर्ट में माइनॉरिटी वोट एक बहुत बड़ा मतलब की प्रेजेंस है, जो कि इस बार टीएमसी के साथ। चलिए, राजनीतिक दलों का इम्तिहान है सज्जन, तो एक इम्तिहान आपका भी है। 2 तारीख को आप कितने करीब कितने दूर साबित होंगे, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, अमित पालित और पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8वें फेज की वीवीआईपी सीट का एग्जिट पोल अभी बाकी है, वो आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। 8वें फेज की वीआईपी सीट का एग्जिट पोल भी आपको बता देते हैं। मानिकतला सीट से बीजेपी जीत सकती है, यहां से बीजेपी के कल्याण चौबे चुनाव जीत सकते हैं, जबकि टीएमसी उम्मीदवार और ममता सरकार में मंत्री साधना पांडे को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।